वेलकम टू मित्तल कॉमर्स क्लासेस। और बच्चों, आज हम वीडियो लेकर आए आपके लिए प्रोबेबिलिटी चैप्टर का लास्ट प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जून 2012 से लेकर जनवरी 2021 तक के क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के। और ये रहे आज आपकी स्क्रीन पर। देखिए कैसे करते हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और कैसे उनका सॉल्यूशन होगा। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। बढ़ते हैं आगे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स इन अ सैंपल स्पेस। पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है। देखिए पूछा क्या है, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, इसका मतलब नाइदर ए नॉर बी। तो 1 माइनस का पी ए यूनियन बी आंसर। तो 1 माइनस का ए यूनियन बी गिवन है 1 माइनस 3/4, आंसर विल बी 1/4। जब भी आपको नॉट ऑब्जेक्ट पूछे तो 1 में से यूनियन को माइनस कर देना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। A card is drawn out of standard pack of 52 cards. What is the probability that it is a king or red color? देखिए किंग के चांस है 4, रेड के चांस है 26। किंग के चांस है 4, रेड के चांस है 26। 26 और 4 30, 30 में से दो पत्ते क्या है, कॉमन है। तो 28/52, 28/52 को कैंसिल करेंगे। 4 से गया 7 से गया, 4 से मान लेते, 4 से गया 7 और 4 से गया 13। तो 7/13 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कॉइन इज टॉस ट्वाइस वी गेट ₹5 इफ टू हेड अपीयर ₹2 वन हेड अपीयर। देखिए कॉइन इज टॉस ट्वाइस, तो HH, HT, TH और TT। एक्सपेक्टेड वैल्यू में एक X होता है और एक P होता है। ध्यान से देखिए, टू हेड अपीयर का मतलब HH, प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। टू हेड अपीयर पे 5 रुपये मिल रहे हैं। ₹2 वन हेड अपीयर में HT और TH, HT और TH प्रोबेबिलिटी होगी 2/4, इस पे आपको 2 रुपये मिल रहे हैं। नो हेड अपीयर का मतलब TT होगा, प्रोबेबिलिटी होगी 1/4 और ₹1 मिल रहा है। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 5/4, 4/4, 1/4। 5 और 4 9 और 1 2 10, 10/4। 10/4 कितना होता है, 2.5। आंसर विल बी बी। आई होप बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। Arun and Tarun appear for an interview for 2 vacancies. The probability of Arun selection is 1/3. Tarun select, find the probability that only one of them selected में क्या होगा, only one of them selected में क्या होगा जी। देखो A B बार प्लस B A बार, only one of them selected, only one of them will be selected। तो क्या करेंगे यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अरुण की कितनी है 1/3, नहीं होने की कितनी होगी 2/3। तरुण के सिलेक्शन की कितनी है 1/5, नहीं होने की कितनी होगी 4/5। तो ए की वैल्यू है 1/3, बी बार की वैल्यू है 4/5, बी की वैल्यू है 1/5, ए बार की वैल्यू है 2/3। 4/15, 2/15, 6/15, 3 से गया 2, 3 से गया 5, 2/5 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर ए। ऑड्स अगेंस्ट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम आर 4:3। देखिए ऑड्स अगेंस्ट बोला है, तो अगेंस्ट के अंदर जब हमारे को 4:3 दे रखा है तो प्रोबेबिलिटी आएगी 3/7 और ए डैश आएगी 4/7। आगे हमें फेवर दे रखा है, पहले में अगेंस्ट दे रखा था। फेवर दे रखा है 7:5, तो 7:5 से प्रोबेबिलिटी बी की ले लेंगे 7/12 और बी डैश हो जाएगी 5/12। प्रॉब्लम विल बी सॉल्व का मतलब होता है 1 माइनस ए डैश बी डैश। तो 1 माइनस 4/7 इंटू 5/12, 1 माइनस 4 से गया 3, तो 1 माइनस 5/21, दिस इज 16/21, बी आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ए बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स सम ब्लू बॉल्स इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल। देखिए अगर ब्लू बॉल पूछिए तो ऑप्शन से 12 मान लो, तो ये हो गई 6 और 12। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 12/18 इज ट्वाइस ऑफ रेड बॉल। रेड की है 6/18, तो ये इसकी ट्वाइस होगी, इसका मतलब ब्लू बॉल 12। तो ऑप्शन से अपन ने कर लिया इसको। डबल देखनी है, डबल हो भी रही है। 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, देम अ प्रोबेबिलिटी गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 ऑन 1 डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 2। तो देखिए 3 6 हो सकता है, 3 6 हो गया, 3 4 हो गया, आपका 6 6 हो गया, 2 6 हो गया, 6 2 हो गया, 6 2 नहीं होगा। 3 6 3 4 6 6 2 6, मल्टीपल ऑफ 3 1 डाइस, मल्टीपल ऑफ 2 ऑन अदर डाइस, 4 6 हो गया और 1 1 2 3 4 5 और एक और केस बचा है
3 4 हो गया ना, 3 के साथ 6 हो गया, 3 के साथ 4 हो गया, 6 के साथ 6 हो गया, 2 के साथ 6 हो गया, 4 के साथ 6 हो गया, और एक अपना हो गया 2 का पेयर बना लिया 6 के साथ, 3 का पेयर बना लिया 4 के साथ, 3 का 6 के साथ भी बना लिया, 4 का 6 के साथ बना लिया, 4 का 3 के साथ, 3 और 6, मल्टीपल ऑफ 3 ऑन वन डाइस, मल्टीपल ऑफ 2 ऑन अदर डाइस, तो एक पेयर और बनेगा, दैट इज 3 6, तो टोटल आ जाएगा 6/36, आंसर विल बी 1/6 6 3 सॉरी। तो ये हमारे पास 6 पेयर बनेंगे, 6 पेयर में आंसर आ जाएगा। फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए x दे रखा है, p दे रखा है, मल्टीप्लाई करेंगे x को p से, तो माइनस का 20 दे रखा है, प्रोबेबिलिटी दे रखा है 3/20, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आ गया माइनस का 60/20, माइनस का 10 दे रखा है, 1/5 दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई किया माइनस का 10/5, यानी कि ये आ रहा है माइनस का 3, ये आ रहा है माइनस का 2, 30 दे रखा है, 1/2 दे रखा है, तो ये आ गया 15, 75 दे रखा है, 1/10 दे रखा है, तो ये आ गया 7.5, 80 दे रखा है, 1/20 दे रखा है, तो ये आ गया 4, ऐड कर देंगे तो 15 + 7.5 प्लस का 4 दैट इज 26.5 माइनस का 6 20.5 21.5 सॉरी 26.5 माइनस का 5 21.5, तो 21.5 इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई। x को p से मल्टीप्लाई। The odds that a book will be reviewed favorably by 3 independent critics are 5:2, 3:4, 4:3 respectively। अब ये देखो फेवरेबल रेशो दे रखा है, फेवरेबल रेशो 3 इंडिपेंडेंट क्रिटिक्स का दे रखा है 5:2, तो अगर फेवरेबली 3 इंडिपेंडेंट क्रिटिक्स है तो कैसे करेंगे, 5:2 में फेवर रेशो दे रखा है ना तीनों का, और क्या है 3 द मेजॉरिटी विल बी फेवरेबल, तो देखिए 3 क्रिटिक्स में से मेजॉरिटी कब कब आएगी, ए बी सी डैश, बी सी ए डैश, सी ए बी डैश, और ए बी सी में मेजॉरिटी आएगी। 3 क्रिटिक्स में फेवर रेशो दे रखा है 3:4, तो ए की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/7, ए डैश की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/7, 4:3 में 4:3 दे रखा है, तो बी की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/7, बी डैश हो गया 4/7 सॉरी 4/7 और 3/7, फेवर रेशो है ना, और 5:2 भी दे रखा था, 5:2 भी दे रखा था, तो 5/7 और 2/7, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब वैल्यू आप रख सकते हैं आराम से, तो वैल्यू ए की, बी की और सी बार की, बी की, सी की और ए बार की, सी की, ए की और बी बार की, और ए बी सी की वैल्यू रखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। A bag contains 2 red, 3 green, 2 blue balls. 2 balls are drawn at random from the bag. Find the proof that none of them will be blue. इनमें से कोई ब्लू होगी नहीं, तो ब्लू को आपने कैंसिल किया। अब आपको 2 बॉल सेलेक्ट करनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा 5C2 अपॉन 3 और 2 5 7C2। 5C2 अपॉन 7C2 को सॉल्व कर लीजिएगा। A player tosses 3 coins, he wins ₹5 if 3 heads appear. 3 heads appear, तो x और p बनाएंगे। 3 heads appear की प्रोबेबिलिटी होती है 1/8, 5 रुपये मिल रहे हैं। 2 हेड्स अपीयर की होती है 3/8, 3 रुपये मिल रहे हैं। 1 हेड अपीयर की भी होती है 3/8 रुपीज़ 1 मिल रहा है, एंड लॉस ऑफ 15 रुपीज़। नो हेड अपीयर मतलब 1/8, मल्टीप्लाई कर लिया 5/8, 9/8, 3/8 माइनस 15/8, ऐड कर लिया 9 2 9 10 11 12 12 5 17 17 में 2/8, 2/8 की वैल्यू 1/4, 1/4 की वैल्यू 0.25, बी इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, 2 coins are tossed simultaneously, find the probability getting exactly 1 head। देखो HH, HT, TH और TT। अब exactly 1 head, exactly 1 head का मतलब एक और एक 2, तो 2/4, 2/4 का मतलब 1/2। What is the probability that team winning at least one match? 1 minus A dash B dash। देखिए कानपुर में मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी है 2/5, तो हारने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/5। लूजिंग है दिल्ली, तो दिल्ली में लूजिंग की है 1/7, तो जीतने की हो जाएगी 6/7। तो 1 माइनस का A डैश 3/5, B डैश 1/7, 1 माइनस का 3/35, तो आंसर विल बी 32/35, बी आंसर।
पी ए बाई बी, जब भी पी ए बाई बी बोलता है तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। इंटरसेक्शन आपका दे रखा है 0.25, पी बी का वैल्यू 0.35। 0.25 में 0.35 का डिवाइड करो, 0.25 डिवाइडेड बाई 0.35, दिस इज 0.714, सी ऑप्शन। अब देखिए इसमें पी ए वन दे रखा है, पी ए टू दे रखा है, और ये आपको प्रॉपर्टी पता है कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू अगर पी ए इंटू पी बी के बराबर आता है तो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट कहते हैं। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/4 है, और जब मैं 2/3 इंटू 3/8 करता हूँ तो 1/4 इक्वल टू 1/4। इसका मतलब ए और बी कैसे हो गए, इंडिपेंडेंट तो हो गए। अब ए वन और A2 के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अवेलेबल है, अगर ये जीरो होती तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता, पर जीरो नहीं है तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो इंडिपेंडेंट बट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आंसर विल बी सी। A pair of dice is thrown, what is the probability of occurring neither 7 nor 11? 7 भी नहीं आना चाहिए, 11 भी नहीं आना चाहिए, तो पहले देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 7 और 11 देखो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। 7 की होती है 6, 11 की होती है 2, 6 + 2 कितना हो गया 8, 8/36 को 1 में से माइनस कर दो, तो 1 में से 8/36 को माइनस किया तो कितना आया 36 - 8, 36 - 8 28/36, 4 से गया 7, 4 से गया 9, 7/9 इज द आंसर। An urn contains 2 red and 1 green ball, another urn contains 2 red and 2 green ball, urn was selected, तो देखिए उसकी probability से तो multiply, then a ball was drawn from it, if it is found to be red, the probability that it was drawn from the first urn, फर्स्ट अर्न निकालना है, तो पहले तो बैक की प्रोबेबिलिटी से निकाल लो, तो क्या होगा इसमें P, ये है बेस थ्योरम, P इवन यानी बैक की प्रोबेबिलिटी प्लस रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 2/3, 2/3 रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हो गया, फिर 1/2 इंटू 2/3 प्लस 1/2 इंटू रेड बॉल, वहाँ से भी आ सकती है 2/4, तो ऊपर आ रहा है 1/3, नीचे आ रहा है 1/3 प्लस 1/4, तो 1/3, 12 एलसीएम, 3 4 जो 12, 7/12, तो 12/7 इंटू 3, तो 4/7, 4/7 इज द आंसर। ये क्या ये बोला है कि बैग की प्रोबेबिलिटी और रेड होने की प्रोबेबिलिटी। अब नीचे क्या टोटल आउटकम्स, कि बैग की प्रोबेबिलिटी रेड यहाँ से भी हो सकती है, बैग की प्रोबेबिलिटी रेड यहाँ से भी हो सकती है, तो नीचे टोटल आउटकम्स है। die is thrown twice, find the A die is thrown twice, the probability that the sum of the number is divisible by 4, तो देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, डिविजिबल बाई 4 में कौन कौन आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, तो 3 और 5 8, 8 और 1 9, 9/36, आंसर विल बी 1/4, डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा है मॉड्यूलस लगा के, तो x की वैल्यू 1 2 3, ये जो -1 है वो हट जाएगा, -1 का +1 लेंगे, यहाँ पे दे रखा है 1/3 1/3 1/3, मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 2/3 3/3, 3 2 5 और 1 6, 6/3, आंसर विल बी 2, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू 2। There are 6 positive and 8 negative numbers. 4 numbers are selected at random without replacement and multiplied. Find the probability that product is positive. प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, तो देखिए अगर हम 4 नंबर पॉजिटिव में से सेलेक्ट कर लेंगे 6C4 अपॉन 14C4, तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। अगर चारों नंबर पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, चारों नंबर नेगेटिव है तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव है तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, तो प्लस 8C4 अपॉन 14C4 प्लस 6C2 इंटू 8C2 अपॉन 14C4, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा। ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है, जब ए और बी का इंटरसेक्शन दे रखा है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा, और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो इसके बराबर आ रहा है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट होगा। थोड़ी ही देर पहले मैंने ये क्वेश्चन समझाया था।
द सम ऑफ टू नंबर इज एस, तो सम कितना आ सकता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस विल बी मैक्सिमम, एस विल बी मैक्सिमम कब है 7 पे, 7 विल बी द आंसर। प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ पे होती है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 6 होती है, तो एस क्या हो गया उसका 7 हो गया। एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स। देखिए 3 टाइम्स में क्या होता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। जब 0 आएगा तो प्रोबेबिलिटी 1/8, 1 पे 3/8, इस पे 3/8 और इस पे 1/8। हेड आने की बात हो रही है, हेड 0 टाइम्स आ सकता है, तो 0, 3/8, 6/8, 3/8, 12/8, 3/2, 1.5, 1.5 ही होगा ना, यस, तो सी आंसर। When an unbiased dice is rolled, the odds in favor of getting multiple of 3, multiple of 3 क्या होता है 3 और 6, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल माइनस फेवरेबल, तो 2/4, तो रेशो हो गया 1:2। ऑड्स इन फेवर, फेवर अपॉन टोटल माइनस फेवर। 2 letter are drawn at random from the home, find the probability that there is no vowel, तो वॉवल लेने ही नहीं है अपन को, वॉवल नहीं लेने तो कॉन्सोनेंट लेने हैं, तो 2C2/4C2 सॉल्व करेंगे तो 1/6, दोनों के दोनों अपन को वॉवेल कॉन्सोनेंट लेने हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेलेक्टिंग अ 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन को लेना ही नहीं है, तो 25 और 10 35 में से लेना है, तो 35/50, 35/50 कैलकुलेट करो, 35 डिवाइडेड बाई 50 कैलकुलेट किया तो 0.7, बी आंसर। पी ए बाई बी डैश, देखो ध्यान से इसको, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन पी बी डैश, इसको बोलते हैं पी ए माइनस बी अपॉन 1 माइनस पी बी, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन 1 माइनस पी बी। अब अपने पास इंटरसेक्शन तो नहीं है तो वो यहाँ से आ जाएगा 2/3 प्लस 3/5 माइनस 5/6 से इंटरसेक्शन आ जाएगा, कितना एलसीएम आएगा 30, 3 से 10, 10 3 से गया 10, 20 प्लस 18 माइनस 25, तो 20 प्लस 18 माइनस 25, 13/30, तो ये आ गया पी ए कितना है मेरे पास 2/3 माइनस 13/30 अपॉन 1 माइनस 3/5। अब आगे आप कैलकुलेट कर लेना, आंसर विल बी 7/12, ए आंसर। 2 dice are rolled, the total is divisible by 3 और 4, 3 और 4, तो 3 और 4 वाले लेने 3 6 9 4 8 12, तो वो तो लिखना पड़ेगा अपन को 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, 3 6 3 भी लेना है, 2 2 और 5 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 और 1 20, तो आंसर विल बी 20/36, 20/36 विल बी द आंसर, क्योंकि 3 और 4 का मल्टीपल था। 2 dice are rolled simultaneously, then the probability that their sum is neither 6 nor 6, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, सम इज नाइदर 3 nor 6, तो 3 का 2, 5 और 2 7, तो 7 हटाना पड़ेगा, तो 1 माइनस 7/36, तो 36 माइनस 7, 29 डिवाइडेड बाई 36, 0.80 विल बी आंसर। द प्रोबेबिलिटी दैट 1 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल, देखिए इसमें बहुत सिंपल सी बात है, 1 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल, तो रेड पहले से निकाल लीजिए 4/9, ब्लैक वहाँ से निकाल लीजिए 3/8। अब ये तो रेड ब्लैक भी हो सकती है और ब्लैक रेड भी हो सकती है, तो ब्लैक निकाल लीजिए 5/9 और रेड निकाल लीजिए 3/8, ब्लैक निकाली तो रेड 5/8,
तो ये आ जाएगा 12/72 प्लस 25/72, 37/72। सी विल बी द आंसर। पी ए इंटरसेक्शन भी डायरेक्टली आ जाएगा 1/2 प्लस 1/3 माइनस का यूनियन, 6 एलसीएम, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 4 1/6। बी इज द आंसर। देखो इंटरसेक्शन की वैल्यू दे रखी है, जीरो नहीं है, यानी कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो ही गया। इनका जो मल्टीप्लाई है वो इसी के बराबर आ रहा है, 2/3 इंटू 3/8 का मल्टीप्लाई 1/4 आ रहा है, तो इंडिपेंडेंट हो गया। तो इंडिपेंडेंट बट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव 3 बार आ चुका। द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग अ रेड बॉल, 6 ग्रीन है 5, तो 5/11। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 5/11, 6 ग्रीन और 5 रेड में से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 5/11। 2 इवेंट के लिए जो फॉर्मूला होता है पी ए माइनस बी का, वो होता है पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, या आप वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं। ये ए है, ये बी है, अपन को ए माइनस बी चाहिए, तो ए में से कौन सा पार्ट हटा देंगे, इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा देंगे, तो पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। एटलीस्ट 6 फ्रॉम 3 थ्रोज ऑफ अ परफेक्ट डाई, एटलीस्ट 6 का मतलब होता है 1 माइनस ए डैश बी डैश सी डैश, यानी इस पे 6 नहीं आए तो 5/6, इस पे भी नहीं आए तो 5/6, इस पे भी नहीं आए तो 5/6, तो 1 माइनस 5/6 का होल क्यूब। डी विल बी द आंसर। पी बी बाई ए पूछा है, तो बी बाई ए का फॉर्मूला जो होता है वो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ए इंटरसेक्शन बी 1/12, पी ए का वैल्यू 2/3, तो ये आ जाएगा 3/24, जो आंसर हो गया 1/8, 37 का ए। 38 में पी ए बाई बी बोला है, तो पी ए बाई बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। इंटरसेक्शन दे रखा है 1/4, पी बी दे रखा है 1/3, आंसर विल बी 3/4, डी ऑप्शन। ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो पी ए यूनियन बी का जो वैल्यू होगा वो पी ए प्लस पी बी के ही बराबर होगा। इंटरसेक्शन की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 2/3, पी ए की वैल्यू दे रखी है 2/5, पी बी की वैल्यू x मान ली, x इक्वल टू 2/3 माइनस 2/5, 15 एलसीएम, 10 माइनस का 6, 4/15, ए ऑप्शन। बोथ विल सेलेक्ट, देखिए 2 वैकेंसीज इन द सेम पोस्ट, द प्रोबेबिलिटी द ब्रदर विल बी सेलेक्ट बाय 1/7, तो ए की प्रोबेबिलिटी 1/7, बी की प्रोबेबिलिटी 1/5, तो ए डैश की प्रोबेबिलिटी 6/7, बी डैश की प्रोबेबिलिटी 4/5। तो पहले कह रहा है बोथ विल बी सेलेक्टेड, तो ए और बी, तो मतलब 1/7 इंटू 1/5, तो पहला आंसर आना चाहिए 1/35। 1/35 ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, तो यही आंसर होगा। ओनली वन विल सेलेक्ट, मतलब ए सेलेक्ट बी नॉट सेलेक्ट, बी सेलेक्ट ए नॉट सेलेक्ट, तो 1/7 इंटू 4/5, 1/5 इंटू 6/7, तो 4/35, 6/35, आंसर विल बी 10/35, वो भी सही है। और नन ऑफ देम विल बी सेलेक्ट, मतलब ए डैश बी डैश, तो 6/7 इंटू 4/5 दैट इज 24/35, ए विल बी द आंसर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिमांड इज एज फॉलोज, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, मीन इज गिवन बाय, तो मीन के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई अपन कर लेते हैं एक्स और पी को, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई, इसको 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 इससे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 इंटू 0.05 एम प्लस 6 इंटू 0.1 एम प्लस 7 इंटू 0.3 एम प्लस 8 इंटू 0.4 एम प्लस 9 इंटू 0.1 एम प्लस 10 इंटू 0.05 एम प्लस और एम आर सी 7.55। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। पी ए यूनियन बी पूछा है, तो 1/2 प्लस 2/3 माइनस 1/4, एलसीएम 12, 2 से गया 6, 3 से गया 4, 8 माइनस का 3, 8 से 14, 11/12,
या 7/12, 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, 12 LCM आएगा 6, 8, 3, 11/12 ही आएगा। पी ए यूनियन बी पूछा है ना, तो 11/12 ही तो आ रहा है। 1/2 प्लस 1/3 माइनस का इंटरसेक्शन 1/4। Two different dice are thrown simultaneously. The probability that the sum of two numbers appearing on the top of the dice is 9. तो 9 के लिए देखना पड़ेगा ना, तो 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 5 4, तो 4/36 मतलब कि 1/9। पी ए बार प्लस पी बी बार, अच्छा जी। तो पी ए यूनियन बी दे रखा है हमें 0.8 इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस का इंटरसेक्शन, तो 0.8 प्लस 0.3 हो जाएगा, 0.8 प्लस 0.3 दैट इज़ 1.1, तो 1.1 आ जाएगा पी ए प्लस पी बी। अब 1.1 इक्वल टू हमें चाहिए ये वाला, इसको लिख दिया मैंने 1 माइनस पी ए डैश प्लस 1 माइनस पी बी डैश, तो 1.1 इक्वल टू 2 माइनस कॉमन ले लिया पी ए डैश प्लस पी बी डैश, तो इसको उधर ले लिया, 2 में से 1.1 माइनस कर दिया, 0.9 आंसर। लीप ईयर में 53 वेडनेसडे, देखिए लीप ईयर में वैसे 364 डेज होते हैं, पर लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं 366, तो वो या तो संडे मंडे हो सकता है, या मंडे ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेडनेसडे, या वेडनेसडे थर्सडे, या थर्सडे फ्राइडे, या फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे। तो 52 वेडनेसडे तो आ चुके हैं, अब 53 की बात कर रहे हैं, तो 53 वेडनेसडे यहाँ पे भी आ रहा है, वेडनेसडे यहाँ पे भी आ रहा है, तो फेवरेबल आउटकम 2, टोटल आउटकम 7, तो 2/7। कॉइन इज टॉस 6 टाइम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग हेड्स एंड टेल्स ऑल्टरनेटिवली। देखिए अगर कॉइन 6 बार है तो ऑल्टरनेटिवली क्या होगा, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, एक और हो सकता है टेल हेड टेल हेड टेल हेड, तो 2 कम्स हो सकते हैं, तो 2/2⁶, 2/64, तो आंसर हो गया 1/32। ऑल्टरनेटिवली के 2 ही केस हो सकते हैं बस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट वुड बी हिट, टारगेट वुड बी हिट का मतलब 1 माइनस ए डैश बी डैश, तो 2 आउट ऑफ 3 शॉट्स, तो एक की प्रोबेबिलिटी 2/3, तो ए डैश की वैल्यू 1/3। 5 आउट ऑफ 11 शॉट्स, तो 5/11, तो बी डैश की वैल्यू 6/11, तो 1/3 इंटू 6/11, 1 माइनस 6/33, 27/33, तो 9/11। टेल एंड हेड अगर ऑल्टरनेटिवली हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, 2 ही केस हो सकते हैं, तो 2/2⁵, तो 2/32, 1/16। अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम, जब भी ये बेस थ्योरम होती है तो E1 E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, बिल्कुल सही है, E1 E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होती है बेस थ्योरम में, दोनों एक साथ हैपन नहीं हो सकते। होम से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द लेटर वुड बी वॉवेल, तो वॉवेल आपको चाहिए ही नहीं, तो कॉन्सोनेंट लेंगे, तो 2C2/4C2, आंसर विल बी 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेलेक्टिंग अ 1 रुपी कॉइन, तो 1 रुपी कॉइन को हटा दिया, 25 और 10 कितना 35, 35/50, दिस इज 0.70। द चांस ऑफ गेटिंग 7 और 11 इन अ थ्रो ऑफ 2 डाइस, 7 और 11, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, तो 7 का 6, 11 का 2, 6 और 2 8, 8/36, 2/9। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेट द सम विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 में कौन कौन आएगा, 3 6 9 12, तो 3 वाले केस देख लेना, टोटल आएगा 12/36, 3 वाले केस देख लेना, 6 वाले केस देख लेना, 9 वाले केस देख लेना, 12 वाले केस देख लेना, 3 6 9 12।
द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, 2 कॉइन है ना, तो HH, HT, TH और TT, एटलीस्ट वन टेल, तो एक टेल भी आ सकता है, उससे ज़्यादा भी आ सकता है, तो 3/4, 3/4 कितना होता है 0.75। प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली सेम नंबर ऑन द टू डाइस, सेम नंबर ऑन द टू डाइस का मतलब क्या होता है, देखो व्हेन थ्री डाइस आर रोल्ड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली सेम नंबर ऑन टू डाइस, तो अपने ऐसे बन सकता है ना 1 2 1 3, पहले तो 2 नंबर सेलेक्ट होंगे, तो आगे भी हो सकता है 2 3 2 4, तो अपन क्या करेंगे 6 में से 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे जिसका आंसर आएगा 15। अब जैसे पेयर बनेंगे 1 1 2, सेम नंबर 2 होने चाहिए, 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1, और क्या बनेगा 1 2 1 1 2 2 1 1 2 ले लिया, अब 1 2 1 भी ले लिया, 2 1 2 ले लिया, तो 2 2 1 भी ले लिया, 1 2 2 ले लिया, तो इसके 6 केस बन सकते हैं। 2 1 2 का 2 2 1 ले लिया, 1 को 1 के साथ में लेके ले लिया, 1 को 2 के साथ में लेके नहीं लिया ना, 1 को 2 के साथ में लेके भी ले लिया, तो ऐसे 6 केस बन सकते हैं। 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 केस बन सकते हैं। तो 15 इंटू 6 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 90/216, 90/216, क्योंकि वो कह रहा है 2 नंबर सेम होने चाहिए, तो आप देख लो 2 नंबर सब कब कब हो सकते हैं, 15 केसेस में हो सकते हैं, उसमें भी 6 केस बन जाएंगे। कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर का मतलब होता है ए सच बोले, बी झूठ बोले, बी सच बोले, ए झूठ बोले। अब 75% बोल रखा है तो 0.75, ए की प्रोबेबिलिटी 0.75, तो ए डैश की वैल्यू 0.25, बी की 80% 0.80, तो बी डैश की वैल्यू 0.20, और अब इस पे वैल्यू डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। An event that can be subdivided into further events, composite event can be divided into further events, क्योंकि composite event में एक से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, जैसे हैड टेल हैड, तो ये composite event है। अब कोई बोले कि वन हैड, तो HT और TH, ये एक सिंपल इवेंट है, सिंपल इवेंट भी नहीं है। केवल बोले ऑल हैड बोले तो ये HH, तो एक कंपोजिट इवेंट एक सिंपल इवेंट में टूट सकता है। सिंपल इवेंट का मतलब जिसमें एक ही आउटकम हो, कंपोजिट इवेंट का मतलब जिसमें एक से ज़्यादा आउटकम्स हो। The probability the same number will appear on each of them, तो 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6, तो ये आ जाएगा 6/216, 1/36। What is the probability of selecting a colored ball? Colored ball 25 और 10 35, 35/50, 0.70। कलर्ड बॉल लेनी है, वाइट बॉल नहीं लेनी है। टोटल स्कोर ऑफ 5 फ्रॉम द आउटकम ऑफ डाइस, तो 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4, तो 4/36, 1/9। ये सम वाले क्वेश्चन काफ़ी बार आए हुए हैं। इफ एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट वन टेल, ये भी वही वाली बात आ गई। HH, HT, TH और TT, एटलीस्ट वन टेल का मतलब 2 भी आ सकते हैं, एक टेल भी आ सकता है, 2 टेल भी आ सकते हैं, तो 3/4, 0.75। देखो बायस कॉइन इज सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज थ्राइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो 3/4 है। अब कह रहा है कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स, तो n का वैल्यू 4, गेटिंग अ हेड ऑल द टाइम्स, x का वैल्यू भी 4, तो 4C4, 3/4 की पावर 4 और 1/4 की पावर 0, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 81 होती है, इसकी वैल्यू 256 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, 81/256। There are 16 phones, 10 of them of Android, 6 of them are of Apple. Then the probability of 4 randomly selected phones to include 2 Android and 2 Apple phone. तो 2 Android ले लो, तो 10 of them of Android, 10C2, 2 Apple phone ले लो, 6C2 अपॉन में 16C4, सॉल्व आप कर लेना। सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी है 10C2 इंटू 6C2 अपॉन 16C4, 48 मार्बल्स, 1 to 48 प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ मार्बल हैविंग द नंबर डिविजिबल बाई 4, तो 4 8 12 16 20 24 28 32 36
40, 44, 48, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12/48, this is 1/4, D will be the answer. इन 60% ऑफ द स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, तो जो P मैथमेटिक्स है वो है 0.60, मैथमेटिक्स एंड साइंस, अच्छा तो P मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन साइंस दे रखी है 0.60, 90% ऑफ द स्टूडेंट साइंस, PS दे रखा है 0.90, स्टूडेंट स्टडिंग मैथमेटिक्स गिवन दैट शी स्टडी साइंस, तो A/B की प्रोबेबिलिटी M इंटरसेक्शन S अपॉन में PS, तो 0.60 डिवाइडेड बाई 0.90, दिस इज आंसर विल बी 2/3. गेटिंग अ ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 7/12, एक ही बॉल निकालनी है, गेटिंग अ ब्लू बॉल 7/12. द प्रोबेबिलिटी दैट अ फुटबॉल टीम लूजिंग अ मैच, कोलकाता लूजिंग अ मैच मतलब A' 3/5, तो A कितना हो गया 2/5, विनिंग अ मैच एट बेंगलुरु 6/7, तो हारने का क्या हो गया 1/7, एटलीस्ट वन मैच 1 माइनस A', B' 1 माइनस 3/5 इंटू 1/7, 1 माइनस 3/35, total answer will be 32/35, C will be the answer. द वैल्यू ऑफ K फॉर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इन सब का टोटल देख लो पहले, 3 और 1 4K, 4K और 5K 9K, 16K 25K, 25 और 10 36, 36 और 10 46 और 3 46 और 3 49K इक्वल टू 1, तो K का वैल्यू हो गया 1/49, K का वैल्यू पूछा है, सबका सम 1 के बराबर होता है. तो इस तरीके से अपन ने प्रोबेबिलिटी चैप्टर को कवर किया. आई होप ये जनवरी 2021 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों को समझ में आ गए होंगे और आप लोगों की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए. और इस यहीं पे आज हम इसको ख़त्म करते हैं. अगला चैप्टर का वेट करिए. तब तक के लिए गुड बाय. थैंक यू सो मच. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.